गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के साथ उपस्थित हूं। यह सीरीज विशेष तौर पर उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले तथ्यों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग यूएस के संबंध में जो कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। इसके साथ साथ हम लोग एक सीरीज और चला रहे हैं जिसमें हम कह सकते हैं प्रैक्टिस श्रृंखला है, और उसके माध्यम से हम लोग टीजीटी पीजीटी को टारगेट कर रहे हैं। तो एक साथ दो सीरीज चल रही, आप दोनों सीरीज का लाभ उठा सकते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की सीरीज प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला यहाँ पर तथ्य है, यह तो यही है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है, अगर हम अक्षांश के विस्तार की बात करें तो 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 49 डिग्री नॉर्थ तक इसका विस्तार मिलता है। अर्थात आप इसकी अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो वह 25 डिग्री नॉर्थ है, और इसके अगर हम उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु इसका लगभग 49 डिग्री है। कितना है? 49 डिग्री नॉर्थ मिलता है। तो साथ में अगर हम अक्षांश की बात करें, अलास्का भी एक इसका ही पार्ट है, क्योंकि अलास्का भी किसका पार्ट है? यूएस का ही पार्ट है। अगर अलास्का के संदर्भ में बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार मिलता है, यह आपको लगभग 54 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 71 डिग्री 20 मिनट तक मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको अपने से संशोधन कर लीजिए, हाँ, क्योंकि ये क्या है? ए मिनट का सिंबल है। मिनट मतलब एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा, ये एक लाइन, इधर भी एक लाइन। और इसी प्रकार जो हवाई द्वीप है यूएस का, तो हवाई द्वीप आप प्रशांत महासागर में मिलता है। जो मध्य प्रशांत महासागर का रिज है, उसी मध्य प्रशांत महासागर के रिज में आपको देखने को मिलता है हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप का अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 18 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 22 डिग्री 15 मिनट तक यह मिलता है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार की, जो यूएस का देशांतरी विस्तार है, तो यूएस का देशांतरी विस्तार आपको 66 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से, अर्थात इधर का जो लोकेशन है यह आपको मिलेगा 66 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, और इसका जो इधर का डायरेक्शन है, इस तरफ का जो एरिया मिलता है, यह आपको मिलता है 125 डिग्री यहाँ पर पश्चिमी, दोनों पश्चिम में है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है, इधर जाएंगे तो आपको मिलता है, कह सकते हैं यूके है और लंदन है, तो लंदन की तुलना में दोनों सेक्शन पश्चिम में है। तो यह पश्चिम है, लेकिन यहाँ पर 63 या 66 डिग्री 30 मिनट है, और इधर आएंगे तो 125 डिग्री पश्चिम में है। इसी प्रकार जो अलास्का का विस्तार देखा जाता है, अलास्का का ये जो विस्तार है यहाँ पर मिलता है 154 डिग्री 45 मिनट, और इधर का जो विस्तार मिलता है यह है 168 डिग्री 10 मिनट पश्चिम। और इसी प्रकार हवाई जो द्वीप है, यह तो आपको एकदम पहुंचना पड़ता है मध्य प्रशांत महासागर में, तो वहां पर यह आपको स्थिति मिलती है 154 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 160 डिग्री 15 मिनट तक की स्थिति आपको मिलती है। कहाँ पर? हवाई द्वीप के विषय में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पश्चिम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पूर्व में, क्योंकि हवाई जो द्वीप है यह कहाँ पहुँच जाता है, तो हम कह सकते हैं यह पहुँच जाता है दूसरे गोलार्ध में। तो इस आधार पर यहाँ पर डायरेक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और इसी आधार पर अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, टोटल जो यूएस का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर 93,72,614 वर्ग किलोमीटर है, जो यूरोप का 3 गुना है। राजधानी देखिए, यहाँ पर हम उत्तरी अमेरिका नहीं बल्कि यूएस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूएस की बात कर रहे हैं। राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है, जो इस तट पर है। वाशिंगटन डीसी इस तट पर है, और इस तट पर आपको एक वाशिंगटन स्टेट मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूएस का वाशिंगटन स्टेट मिलता है पश्चिमी तट पर, जबकि वाशिंगटन डीसी जो यूएस की राजधानी है यह मिलती है पूर्वी तट पर। यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है 281 मिलियन है। तो 281 मिलियन का तात्पर्य है यहाँ पर लगभग 28 से 29 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ पर अगर हम आकार की बात करें तो जो आकार है यूएस का, यह रूस, कनाडा तथा चीन के पश्चात चौथे नंबर पर आता है। विश्व में सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है चाइना, और चौथे नंबर पर आता है यूएसए। यूएस चौथे नंबर पर है, ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर हम बात करें कि इसकी अवस्थिति, तो हवाई द्वीप के अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर बात कर रहा है जो हवाई द्वीप के अलास्का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है, इसको लेकर के
देखिए हवाई के अलावा, हवाई मतलब इसमें जुड़ेगा नहीं, हवाई के अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल स्टेट हैं इनकी संख्या कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 टोटल। यहाँ पर आप अगर सभी स्टेट को काउंट करेंगे अलास्का को लेकर के तो आपको 50 स्टेट मिलेगा, और अगर हवाई को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 51 मिलेगा। साथ में यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित है, क्योंकि इसके उत्तर में जो है वह कनाडा है और दक्षिण में मैक्सिको है। तो वही लिखा है कि पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है, इस तट पर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, इस तट पर है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर है मैक्सिको और यहाँ पर है कनाडा। तो यह इसके विषय में कुछ तथ्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर है जो सबसे पहला स्टेट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो यूएस का कह सकते हैं पश्चिमी भाग है और तट पर स्थित है, ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का जो क्षेत्रफल है ये टोटल है 4,11,049 वर्ग किलोमीटर। राजधानी जो इसकी है वो है सैक्रामेंटो। तो सैक्रामेंटो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, इसकी राजधानी है। साथ में जो इसके पड़ोसी राज्य हैं तो यहाँ पर ओरेगन इसके उत्तर में मिलता है। इसी प्रकार अगर हम नेवादा की बात करें तो नेवादा इसके पूर्व में मिलता है, ये है नेवादा। अगर हम बात करें कि इसके पश्चिम में दक्षिण में तो यहाँ पर आपको मिलता है एरिजोना। ये दक्षिण और पश्चिम के, दक्षिण पश्चिम नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में है। इसी प्रकार मैक्सिको इसके दक्षिण में है, तो मैक्सिको इधर है, एरिजोना इधर है और यहाँ पर है नेवादा और यहाँ पर है ओरेगन। इसके चारों तरफ ये राज्य स्थित हैं और नीचे है मैक्सिको, एक अलग देश है। सैक्रामेंटो क्या है? तो सैक्रामेंटो इसकी राजधानी है कैलिफोर्निया की। और सैक्रामेंटो कहाँ पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं सैक्रामेंटो यहाँ पर टॉप में है और यहीं पर एक नदी बहती है और जिस नदी का नाम है अमेरिकन नदी। तो अमेरिकन नदी और सैक्रामेंटो दोनों नदियों के संगम पर स्थित है यही सैक्रामेंटो नगर, जो कैलिफोर्निया की राजधानी है। तो यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अगले तथ्य की बात करें तो इसी कैलिफोर्निया स्टेट में एक अगला जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। तो सैक्रामेंटो के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर फ्रांसिस्को की खाड़ी में अवस्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है फ्रांसिस्को की खाड़ी। प्रशांत महासागर पर स्थित सबसे बड़ा यहाँ पर बंदरगाह है और सिटी ऑफ गोल्डन गेट उपनाम से प्रसिद्ध है। इसका जो नाम रखा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। साथ में खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात, तेल शोधन, जहाज निर्माण उद्योग, सिलिकॉन घाटी जो कह सकते हैं सिलिकॉन वैली है, जैसे भारत की सिलिकॉन वैली हम लोग बेंगलोर को कहते हैं, उसी प्रकार जो यूएस की सिलिकॉन वैली है वह यही सैन फ्रांसिस्को है जो कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली आपकी कैलिफोर्निया स्टेट के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अर्थात यहाँ पर कंप्यूटर का हब है तथा अन्य उच्च तकनीकी निर्माण के लिए यह नगर प्रसिद्ध है। तो ये जानकारी थी सैन फ्रांसिस्को के विषय में। अगला जो प्रमुख नगर इसका है वो है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस आपको इसी सैन फ्रांसिस्को के थोड़ा सा नीचे मिलता है और यह हॉलीवुड का सेंटर है। जैसे बॉलीवुड का सेंटर हम लोगों का मुंबई है, उसी प्रकार हॉलीवुड का जो सेंटर है वह है लॉस एंजलिस। तो यहाँ से बहुत से पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित किए जाते हैं, इसलिए लॉस एंजलिस भी काफ़ी चर्चा में रहता है। और यह कैलिफोर्निया के दक्षिण तट में स्थित नगर है। तो कैलिफोर्निया स्टेट में ये भी है और दक्षिणी तट पर स्थित है, जो फिल्म निर्माण उद्योग अर्थात हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है उसका नाम है लॉस एंजलिस। साथ में यहाँ पर तेल शोधन, इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, इंजीनियरिंग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रशांत महासागर तट पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है यह लॉस एंजलिस। क्या है? लॉस एंजलिस। अच्छा, हमने यहाँ पर इंडिकेशन थोड़ा गलत कर दिया। लॉस एंजलिस यहाँ पर ये देखिए, ये है लॉस एंजलिस और ये था सैन फ्रांसिस्को, थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए, अगर हम अगले मुख्य नगर की बात करें तो वह आपको नगर मिलता है जिसका नाम है सैन डियागो। क्या नाम है? सैन डियागो। तो इसी लॉस एंजलिस के नीचे आपको जो दूसरा नगर मिलता है इसका नाम है सैन डियागो। यहाँ पर लॉस एंजलिस है और इसके नीचे है सैन डियागो। सैन डियागो जो है यह भी कैलिफोर्निया के दक्षिणतम तट पर स्थित नगर है, क्योंकि कैलिफोर्निया का सबसे दक्षिणतम नगर है। प्राकृतिक बंदरगाह जहाँ नौसैनिक अड्डा स्थापित है, साथ में तेल शोधन के भी कारखाने यहाँ पर हैं, हवाई जहाज निर्माण का केंद्र है, इंजीनियरिंग का यहाँ पर केंद्र है, फल
तथा ट्रक फार्मिंग होती है, सब्जियों का जो व्यापार, मतलब सब्जी एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर या फल फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अर्थात जिसको हम ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ये ट्रक फार्मिंग यूएस में ही मुख्य रूप से जानी जाती है और विशेष तौर पर कैलिफोर्निया स्टेट में ये प्रयोग की जाती है। फिर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निकटतम, क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के का निकटतम प्रशांत तटीय जो बंदरगाह है जो पनामा नहर के नज़दीक है, क्योंकि पनामा नहर नीचे आपको मिलती है, जो पनामा सिटी है यहीं पर मिलती है पनामा नहर। तो पनामा नहर का जो सबसे नियरेस्ट पोर्ट है प्रशांत महासागर का और यूएस का, उसका नाम क्या है, तो सैन डियागो है। तो ऐसा भी कभी काल प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इतने तथ्यों को ध्यान में रख रहे हैं तो कितना भी भूलेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे तथ्य एग्जाम के दौरान याद रहेंगे, जिससे आपके प्रश्न बहुत सहजता से बन जाएंगे। चलिए अगले तथ्य पर। अगला जो तथ्य है या अगला जो स्टेट है उसका नाम है वाशिंगटन, अर्थात ये है आपका वाशिंगटन। इसकी टेरिटरी आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये है वाशिंगटन और यहीं पर आपको ये मिलता है कनाडा का बॉर्डर जो है वैंकूवर आइलैंड। ये है वाशिंगटन। वाशिंगटन का जो क्षेत्रफल है ये है 1,76,480 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी जो है वो है ओलंपिया। क्या है, ओलंपिया। तो आप ओलंपिया को देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये है ओलंपिया, इसकी राजधानी है ओलंपिया। साथ में जो पड़ोसी इसके क्षेत्र हैं, तो उत्तर की तरफ आप देखेंगे ये है ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का पार्ट है। फिर अगर हम बात करें इसके पूर्व में कौन है, तो पूर्व में मिलता है इडाहो, ये इडाहो है। इसके पूर्व में स्थित यहाँ पर देखिए इडाहो का ए बॉर्डर है, ये है इडाहो। कभी काल ऐसा पूछा जाता है, ये है इडाहो का बॉर्डर, तो ये है इडाहो। तो इडाहो इसके किधर है, पूर्व में है। साथ में बात करता है कि इसके दक्षिण में कौन है, दक्षिण में इसके मिलता है ओरेगन। क्या है, ओरेगन। ओरेगन ये देखिए है, ये ओरेगन का बॉर्डर है। तो दक्षिण में है ओरेगन, इसके पूर्व में जो है इसका नाम है इडाहो और इसके उत्तर में जो है उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। और इसकी जो राजधानी है, या हम बात करें कि जो प्रमुख केंद्र है, राजधानी भी इसकी ओलंपिया है और प्रमुख नगर भी है, उसका नाम है ओलंपिया। यह प्यूगेट साउंड पर स्थित बंदरगाह है। कहाँ पर है, प्यूगेट साउंड पर स्थित बंदरगाह है ओलंपिया, आपको ये ध्यान रखना है। साथ में जो सिएटल इसका नगर है, यह आप देखेंगे एकदम टॉप मोस्ट पर यहाँ पर मिलता है, ये है सिएटल, ये है सिएटल। और इसी वाशिंगटन का उत्तरी नगर है। तो कह सकते हैं सिएटल वाशिंगटन के उत्तरी भाग में अवस्थित है। लकड़ी का तख्ता, डिब्बाबंद मछली। देखिए यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, चाहे वह यूएस का पार्ट हो चाहे कनाडा का पार्ट हो, यहाँ पर टैगाबन खूब पाए जाते हैं। और टैगाबन जो है इनकी लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं जो दिया सलाई उद्योग है या अन्य प्रकार के जो तख्ते बनाए जाते हैं या डिब्बाबंद जो हम प्रोडक्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो डब्बे बनाए जाते हैं वो लकड़ी को बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि तख्ती का, लकड़ी का तख्ता है, डिब्बाबंद मछली उद्योग है, एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र है, हवाई जहाज का केंद्र है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आदि का मुख्य उत्पादन केंद्र आपका ये सिएटल है। तो आपको ये भी तथ्य ध्यान में रखना है। अगला जो इसका प्रमुख नगर है वो है टकोटा। टकोटा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसी सिएटल के थोड़ा सा और आपको दक्षिण में मिलता है टकोटा। तो लिखा है कि सिएटल के दक्षिण में अवस्थित है टकोटा। लकड़ी के तख्त, कागज तथा लुगदी निर्माण का यह केंद्र है, आपको ध्यान में रखना है। जो किसका पार्ट है, तो वाशिंगटन स्टेट का पार्ट है। और वाशिंगटन किसका पार्ट है, तो यूएस का पार्ट है। इसी प्रकार जो अगला स्टेट हमको मिलता है वो है ओरेगन। ये है ओरेगन। ओरेगन आपको अगला जो स्टेट मिलता है ये है ओरेगन। अब ओरेगन के विषय में आप देखिए, तो ओरेगन का जो क्षेत्रफल है 2,51,420 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो राजधानी है ये है सलेम। ये क्या है, राजधानी है सलेम। फिर हम बात करें इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, इसके उत्तर में है वाशिंगटन और इसके पूर्व में आप देखेंगे यहाँ पर इदाहो था। फिर इसकी अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में आपके दो मिलते हैं, एक है नेवादा और एक है यहाँ पर कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया यहाँ पर आपको दिखाई ही पड़ा, एक कैलिफोर्निया का है। और इधर बात करें तो इधर आपको मिलता है नेवादा। तो नेवादा और कैलिफोर्निया दोनों दक्षिण में हैं। इसके पूर्व में जो है इदाहो है और इसके उत्तर में कौन है, वाशिंगटन है। साथ में इसका एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है पोर्टलैंड। क्या नाम है, पोर्टलैंड। और इसी कह सकते हैं ओरेगन राज्य में स्थित है और कोलंबिया नदी के तट पर स्थित है। साथ में अगर हम बात करें समुद्री जहाज निर्माण यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है। तो जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो समुद्री जहाज हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो चाहे यह कनाडा के सेक्शन में रहा हो चाहे यह यूएस के सेक्शन में रहा हो, सब जगह कहीं ना कहीं जहाज निर्माण का कार्य किया जाता है।
तो ये इसके विषय में तथ्यात्मक जानकारी थी। साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगला जो स्टेट हमको मिलता है उसका नाम है उटाह। आपको यहाँ पर उटाह मिलता है, और उटाह जो है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए, यहाँ पर सभी स्टेट की जानकारी तो हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण स्टेट हैं उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उटाह का जो क्षेत्रफल है 2,19,888 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी जो है ये है साल्ट लेक, इसकी राजधानी है साल्ट लेक सिटी। साथ में जो इसके पड़ोसी स्टेट हैं, एक तरफ इसके मिलता है इदाहो, आप देख रहे हैं यहाँ पर इदाहो है, इदाहो उत्तर में है। फिर हम बात करें व्योमिंग, तो व्योमिंग इसकी किधर है, तो व्योमिंग इसके उत्तर पूर्व में है, ये आपका व्योमिंग मिलता है, ये है व्योमिंग उत्तर पूर्व में मिलता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एरिजोना की, एरिजोना जो है इसकी आप देखिए यहाँ पर मिलता है, ये है दक्षिण में है। साथ में अगर हम बात करें नेवादा, तो नेवादा इसके किधर है, पश्चिम में है। ये जानकारी है। साथ में अगर हम इधर की बात करें तो इधर आपको मिलता है कोलोराडो मिलता है, क्या मिलता है, कोलोराडो मिलता है, इससे भी इसका तट मिलता है। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी जो हमको ध्यान में रखना है। इतना ही नहीं, साथ में यहाँ पर देखेंगे ये आपका न्यू मैक्सिको भी है, इसी से बॉर्डर ये भी शेयर करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साल्ट लेक सिटी की, जो उटाह की सबसे कह सकते हैं प्रमुख सिटी है और इसका राजधानी भी है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि वसाज श्रृंखला, हम लोग जब रॉकीज पर्वत की बात कर रहे थे तो रॉकीज पर्वत की बात कर रहे थे, उसी में एक वसाज श्रेणी है जो यूएस के सेक्शन में स्थित है, और यूएस के किस प्रांत में थी, तो उटाह प्रांत में स्थित थी। तो वसाज जो श्रेणी है के पर्वतपदी इलाके में ग्रेट साल्ट लेक के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित नगर है, और उटाह प्रांत के सबसे बड़े नगरों में से एक है तथा प्रमुख नगर है, और चुकंदर से चीनी निर्माण तथा धातु उद्योग के लिए यह नगर प्रसिद्ध है। तो यह इसके विषय में कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जो आप ग्रेट मतलब साल्ट लेक सिटी के बारे में समझ सकते हैं। अगला जो प्रमुख स्टेट है वह है मोन्टाना। क्या है, मोन्टाना। तो यहाँ पर आपको मिलता है ए है मोन्टाना, क्या है, ए है मोन्टाना। मोन्टाना के विषय में आपको ध्यान रखना है, और मोन्टाना के विषय में है कि इसका जो क्षेत्रफल है 3,80,841 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है हेलेना, क्या है, हेलेना। साथ में जो इसके पड़ोसी स्टेट हैं या देश हैं, तो पड़ोसी में उत्तर में अगर बात करें तो उत्तर तथा दक्षिण में जो मिलने वाले यहाँ पर बात हैं, तो यहाँ पर लिखता है कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर व्योमिंग है, व्योमिंग तो ठीक है आपको मिल जाता है, व्योमिंग मिलता है। व्योमिंग किधर है, दक्षिण में है। फिर बात कर रहा है इदाहो किधर है, तो इदाहो दे रहा है इसके पश्चिम में है, ये भी सही लिखा है। फिर यहाँ पर बात कर रहा है कनाडा, कनाडा किधर है, उत्तर में है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है उत्तर तथा दक्षिणी डकोटा, यहाँ पर देखो ये है उत्तरी डकोटा और यहाँ पर है दक्षिणी डकोटा, ये है दो स्टेट हैं। उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा दो स्टेट हैं जो इसके मोन्टाना के किधर हैं, पूर्व में है। तो मोन्टाना के पूर्व में उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा है, इसी मोन्टाना के उत्तर में कनाडा है, और इसी मोन्टाना के दक्षिण में अगर बात करें तो व्योमिंग मिलता है, और इसी मोन्टाना के अगर हम पश्चिम में बात करें तो वहाँ पर इदाहो मिलता है। क्या मिलता है, इदाहो मिलता है। और यहाँ पर जो प्रमुख नगर है वैसे तो हेलेना है, लेकिन एक और प्रमुख नगर है जिसके विषय में हमको जानना चाहिए, वो है ब्यूटे। ब्यूटे जो है यह विश्व में तांबा का सर्वाधिक बड़ा यहाँ पर निक्षेप पाया जाता है। चांदी के निक्षेप के लिए भी इसे हम जानते हैं। तो कभी काल वैश्विक स्तर पर जब कुछ आंकड़े पूछे जाते हैं तो वहाँ पर ब्यूटे का नाम पूछा जा सकता है कि ब्यूटे किस देश से संबंध रखता है। तो इसका संबंध उत्तरी अमेरिका के यूएस के किस राज्य से है, तो मोन्टाना राज्य से है। अगला जो प्रमुख हमको नगर मिलता है, नगर नहीं कहें बल्कि राज्य है, उसका नाम है कोलोराडो। तो यहाँ पर आपको मिलता है कोलोराडो, ये राज्य है। और कोलोराडो की अगर हम सीमा की बात करें तो कोलोराडो का टोटल क्षेत्रफल है 2,69,596 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये डेनवर, ये क्या है, राजधानी है डेनवर। फिर अगर बात करें पड़ोसी इसके जो स्टेट हैं, उटाह इसके पश्चिम में है, तो यहाँ पर उटाह आपको दिखाई ही पड़ रहा है। अगर हम बात करें उत्तर में तो उत्तर में आपको व्योमिंग भी मिल रहा है। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में तो उत्तर पूर्व में आपको मिलता है नेब्रास्का। उत्तर पूर्व मतलब ए वाला जो सेक्शन है, ए वाला, तो यहाँ पर इसको मिलता है, ये देखिए, ए नेब्रास्का यहाँ पर। इसी प्रकार अगर हम बात करें पश्चिम में, पूर्व में, तो पूर्व में मिलता है कंसास है। इसी प्रकार ओकलहामा है, यहाँ पर देखिए ये है ओकलहामा। ओकलहामा इसके किधर मिलता है, ओकलहामा तथा न्यू मैक्सिको, यहाँ पर देखिए ये है न्यू मैक्सिको। यह कहाँ पर मिलता है, इसके कह सकते हैं एक प्रकार से दक्षिण में मिलता है ओकलहामा तथा न्यू मैक्सिको। तो इसका सीमा किस किस अन्य राज्यों से लगती है यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक बार दो बार आप सरसरी निगाह से आप
इसको देख लेंगे तो इतना यकीन है कि आपका प्रश्न काफ़ी बेहतर तरीके से बन जाएगा। फिर हम बात करें यहाँ का जो प्रमुख नगर है जिसका नाम है डेनवर, और जो इस कोलोराडो की राजधानी है इसके विषय में लिखा है कि उच्च भूमि का मुख्य नगर है और साथ में मील उच्च नगर है। ध्यान रखिएगा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तेल शोधन उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है। तो ऐसा तथ्य आपको ध्यान में रखना है किसके विषय में, इस डेनवर नगर के जो कोलोराडो की क्या है, राजधानी है। अगला यहाँ पर नगर आपको मिलता है प्यूब्लो। क्या मिलता है, प्यूब्लो। यहाँ पर आप देखिए ये है प्यूब्लो। तो प्यूब्लो जो है लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इसी प्रकार आपको मिलता है क्लाइमेक्स, विश्व का सबसे बड़ा मॉलिब्डेनम खदान आपको कहाँ मिलता है, इसी क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है। ये 3-4 नगर थे जो कोलोराडो से संबंध रखते हैं। अगला जो राज्य है उसका नाम है एरिजोना। क्या नाम है, एरिजोना। यहाँ पर आपको मिलता है एरिजोना, ये है एरिजोना की टेरिटरी। यहाँ पर अगर हम बात करें एरिजोना, तो एरिजोना का जो टोटल क्षेत्रफल है यह आपको मिलता है 2,95,260 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये मिलती है फिनिक्स। फिनिक्स से लिखा जाता है लेकिन इंग्लिश में आप देख सकते हैं फिनिक्स या जो भी आप कहें। पड़ोसी जो इसके राज्य हैं, उत्तर की तरफ उटाह मिलता है। अगर हम न्यू मैक्सिको की बात करें तो न्यू मैक्सिको इसके पूरब में मिलता है। साथ में मैक्सिको भी इसके दक्षिण में मिलता है। यहाँ पर दक्षिण में कौन मिलता है, मैक्सिको मिलता है। और अगर हम बात करें कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया इसके पश्चिम में सटा हुआ राज्य है। और इसी प्रकार नेवादा जो है, नेवादा कहाँ है, तो नेवादा इसके यहाँ पर, ये देखिए ये नेवादा है, ये ना नेवादा का ये टेरिटरी, नेवादा भी इसके एक तरफ से मिलता है, ये टेरिटरी है। तो इतने प्रमुख हम कह सकते हैं राज्य हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। साथ में अगर हम बात करें फिनिक्स की, जो इसकी राजधानी है, तो साल्ट नदी की सिंचित घाटी के मध्य भाग में स्थित नगर है। क्योंकि साल्ट नदी जो यहाँ पर है, जिसके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई का प्रमुख कार्य होता है, तो इसी के मध्य भाग में स्थित यह नगर है। एल्युमिनियम, लौह इस्पात एवं हवाई जहाज से संबंधित उद्योग बनाए जाते हैं। जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादातर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और जहाज का मतलब पानी वाली जहाज बनती है, जलपोत बनते हैं। लेकिन जब आंतरिक भाग आता है तो वहाँ पर हवाई जहाज बनते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत मायने रखती है किसी भी उद्योग के लिए। इसी प्रकार जो इसका अगला नगर है जिसका नाम है मोरेंसी। क्या नाम है, मोरेंसी। तो मोरेंसी के विषय में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एरिजोना का मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ये जानकारी थी फिनिक्स के बारे में और मोरेंसी के बारे में, जो एरिजोना स्टेट के क्या हैं, प्रमुख नगर हैं। अगला जो स्टेट हमको मिलता है वह है व्योमिंग। यही है व्योमिंग। आप व्योमिंग को ध्यान रखिएगा, यह व्योमिंग एक स्टेट है, इसका उत्तरी अमेरिका का। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है 2,53,325 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो राजधानी है ये है चेन्नई। क्या है, चेन्नई। तो चेन्नई आपको यहाँ पर मिलता है, इस तरफ कॉर्नर पर मिलता है चेन्नई। साथ में अगर हम बात करें इसके पड़ोसी जो राज्य हैं, तो इडाहो जो है इसके पश्चिम में मिलता है, इधर आप देख रहे हैं ये है इडाहो। फिर हम बात करें इसके उत्तर में जो है ये है मोन्टाना। फिर बात करें दक्षिणी डकोटा, यहाँ पर आपको मिलता है। और इसी प्रकार बात करें तो उटाह भी आपको इस तरफ मिलता है। और फिर अगर बात करें तो यहाँ पर एक आपको देखो और भी हैं, यहाँ पर जैसे कोलोराडो है, ये भी है। तो बहुत यहाँ पर स्टेट हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है कि और बाकी चीज़ें आप देखते रहें। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जहाँ पर ओल्ड फेथफुल गीजर होता है। ऐसा आपसे कभी पूछा जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ पर है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। और यहाँ से लगातार कह सकते हैं कलरफुल मड निकलते रहते हैं, और इसमें विशेष तौर पर जो कलर होता है वह येलो कलर का होता है। और इसी के कारण जो यह नेशनल पार्क है इसका कलर भी येलो है। और यह किस नदी पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा ओल्ड फेथफुल गीजर, इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक 63 मिनट के अंतराल पर गीजर अर्थात गर्म जल के सोर्स निकलते रहते हैं। और यह किस नदी के कह सकते हैं क्षेत्र में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो जो येलो नदी है उसी येलो नदी के तट पर स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। और यह येलो नदी किसकी सहायक है, तो मिसौरी नदी की सहायक है। तो ये कुछ तथ्य हैं, आपको ध्यान रखना है कि यह व्योमिंग स्टेट से संबंध रखते हैं। अगला जो प्रमुख स्टेट है उसका नाम ओहियो। अगर हम ओहियो की बात करें तो ओहियो आपको इधर देखने को मिलता है, ये है ओहियो, यहाँ पर है, ये है ओहियो। ओहियो के विषय में दिया है कि इसकी टोटल राजधानी है 1,07,045 वर्ग किलोमीटर।
और फिर इसकी जो राजधानी है ये है कोलंबस। ओहियो की राजधानी क्या है? कोलंबस। क्षेत्रफल देख लिए। फिर अगर बात करें इसके पड़ोसी जो राज्य हैं, तो इसके पड़ोसी में अगर हम बात करें तो मिशिगन और इरी इसके उत्तर में मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये है मिशिगन। मिशिगन कहाँ पर है? इसके उत्तर में। साथ में बात कर रहा है कि इरी, इरी भी कहाँ है? तो इसके उत्तर में झील है। यहाँ पर ये जो झील है, ये झील यहाँ पर, ये झील देखिए, ये झील है इरी, ये इसके कहाँ पर है? उत्तर में है। साथ में जो पेंसिल्वेनिया है ये कहाँ पर है? पूरब में है। पेंसिल्वेनिया जो आपको इधर स्टेट मिलता है ये इसके पूरब में है। साथ में अगर हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में जो मिलता है उसका नाम है वर्जीनिया, पश्चिमी वर्जीनिया और केंटुकी। ये दोनों पश्चिमी वर्जीनिया और केंटुकी कहाँ पर है? दक्षिण में। तो यहाँ पर देखिए एक पश्चिमी वर्जीनिया है, वेस्ट वर्जीनिया है और नीचे आपको मिलता है केंटुकी। तो केंटुकी और पश्चिमी वर्जीनिया कहाँ पर हैं? तो इसके दक्षिण वाले सेक्शन में ज़्यादातर मिलती हैं। साथ में जो इंडियाना राज्य है ये यहाँ पर मिलता है इसके पश्चिम में। ये तथ्य आपको है कि जब आप कोई राज्य देखें तो उस राज्य के आजू बाजू के राज्य को भी एक बार ध्यान में रखे रहें कि जिससे आपको कुछ नहीं तो कम से कम राज्यों के नाम तो याद हो जाएं। और जब एक बार राज्यों के नाम याद हो जाएंगे तो भूलते भटकते कुछ भी हो, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना आंकड़ा अवश्य पता होगा कि आप अपने प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि जो इसकी राजधानी है, राजधानी तो है कोलंबस। इसकी राजधानी क्या है? कोलंबस। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर हम हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है कोलंबस। साथ में अगर हम बात करें कि इसमें जो क्लीवलैंड है, क्या है? क्लीवलैंड, इसके मतलब इरी झील के तट पर स्थित ओहियो का प्रमुख नगर है। तो यहाँ पर आपको मिलता है क्लीवलैंड। ये है देखिए क्लीवलैंड। ये क्लीवलैंड जो है क्या इसी ओहियो का क्या है? एक प्रमुख नगर है और इरी झील के तट पर स्थित है। साथ में यह लोहा एवं कोयला उत्पादन का केंद्र है। लौह भट्टी हेतु इस्पात निर्माण केंद्र है। तैयार वस्त्र उत्पादन का भी केंद्र है। तो यह भी देखिए झील का क्षेत्र, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरान है, इरी है, ओंटारियो है और ये सब अंतोत्गत्वा फिर सेंट लॉरेंसिया नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काफ़ी अच्छा केंद्र है, इसलिए यहाँ पर भी उद्योग काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं। साथ में अगर बात करें अगला जो नगर आपको मिलता है ये नगर है अकरान। अकरान नगर भी जो है अगर इसके विषय में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो सिंथेटिक रबड़ तथा टायर निर्माण केंद्र है वो इसी अकरान नगर में है और ये भी ओहियो का ही एक प्रमुख नगर है। ये तथ्यात्मक जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर नगर मिलता है टोलेडो। क्या है? टोलेडो। टोलेडो जो है यह भी इरी झील के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर जो इरी झील है इसी इरी झील के पश्चिम में जो मिलता है, यहाँ पर देखो अब लोकेशन काफ़ी छोटे छोटे हैं तो सभी नगर सभी स्थान यहाँ पर आपको इंडिकेट नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी पढ़नी भी है, साथ में एटलस को देखना भी है कि जिससे आपको एक अच्छी समझ स्थापित हो सके मानचित्र में। तो जो टोलेडो नगर है यह भी इसी ओहियो राज्य में है और इरी झील जो यहाँ पर नजर आ रही है इसी इरी झील के किस तट पर है? तो पश्चिमी भाग में स्थित है। मोटर वाहन उद्योग तथा कोयला निर्यात करने का यह प्रमुख बंदरगाह है। इसी प्रकार जो अगला आपको नगर मिलता है ये है सिनसिनाटी। ये सिनसिनाटी जो है मशीन टूल्स बनाने का प्रमुख केंद्र है। डिब्बाबंद जो मांस उत्पादन है इसका भी प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर मत्स्यन का तो उतना अच्छा केंद्र नहीं है क्योंकि मत्स्यन तो तट पे होगा, लेकिन अगर आंतरिक भाग में है तो वहाँ पर कह सकते हैं मांस प्रसंस्करण उद्योग काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिब्बाबंद मछली का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। डिब्बाबंद मांस मछली नहीं, जिसका यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। चलिए अगला यहाँ पर हमारा स्टेट है जिसका नाम है इलिनियास। क्या नाम है? इलिनियास। अगर हम इलिनियास के विषय में चर्चा करें, इलिनियास देखिए यहाँ पर जो इलिनियास है अगर इसका हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से हैं तो इसके एक तरफ मिलता है, देखिए इलिनियास पहले आपको दिखा देते हैं इलिनियास है कहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिलता है इंडियाना और यहीं पर देखिए ये मिलता है इलिनियास। ये बहुत छोटा सा कह सकते हैं, छोटा तो नहीं है तो अपने आप में बड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इलिनियास आपको देखने को मिलता है। आप इसको एटलस के माध्यम से थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा अपने से कि जिससे आपको थोड़ी एक स्पष्ट समझ स्थापित हो जाए। इलिनियास के विषय में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इलिनियास की जो राजधानी है ये है स्प्रिंगफील्ड। क्या है? स्प्रिंगफील्ड इसी इलिनियास की राजधानी है। फिर इसका पड़ोसी जो है एक तरफ आपको मिलता है विस्कॉन्सिन।
विस्कॉन्सिन जो है इसके किधर है, इसके उत्तर में है। तो विस्कॉन्सिन इसके उत्तर में मिलता है, ये है इलिनियास, और इसी के उत्तर में मिलता है कह सकते हैं हम विस्कॉन्सियस है। और इंडियाना इसके किधर है, ये पूरब में मिलता है। फिर अगर हम बात करें इसके केंटकी किधर है, तो केंटकी दक्षिण पूरब में है। तो दक्षिणी पूरब में आपको यहाँ पर केंटकी मिलता है, ये है केंटकी है। फिर अगर हम बात करें कि इसके मिसौरी, तो मिसौरी दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पर ये है मिसौरी, इसके दक्षिण पश्चिम में मिलता है, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो आयोवा, क्या है, आयोवा, नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो आयोवा ये है जो इसके किधर है, तो इसके उत्तर और पश्चिम में है। और इसी के हमने कहा विस्कॉन्सिस किधर है, तो विस्कॉन्सिस इसके यहाँ पर एक आपकी इसके किस डायरेक्शन में है, इसके डायरेक्शन उत्तर में है। तो उत्तर में विस्कॉन्सियस है। फिर आप सभी को एटलस में देखेंगे, हर स्थान आपको लगभग लगभग स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो उतना जूम किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जहाँ तक प्रयास है वहाँ तक हम इसको जूम करके एटलस के मैप को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कि जिससे आपको एटलस में इन स्थानों को लोकेट करने में कोई विशेष असुविधा ना हो। फिर अगर हम इसके एक प्रमुख नगर की बात करें, वह नगर है शिकागो। क्या नाम है, शिकागो। आपको मिलता है इसी इलिनियास का जो सबसे प्रमुख नगर है, उस नगर का नाम है शिकागो। यहाँ पर आपको मिलता है शिकागो, ये है देखिए शिकागो, ये शिकागो जो इलिनियास का प्रमुख नगर है। तो यहाँ पर अगर हम शिकागो की बात करें, तो मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर बसा एक नगर है, क्योंकि यहीं पर आपको मिलता है मिशिगन, ये है मिशिगन झील। तो मिशिगन झील के तट पर ही हम कह सकते हैं बसा है। तो मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर बसा एक नगर है, जहाँ शिकागो नदी इस झील से मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा बड़ा नगर है। साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत सड़क तथा रेल मार्ग का मिलन बिंदु है। कृषि मशीन, डिब्बा बंद मांस का उत्पादन का केंद्र है। रेलवे इंजन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। कोच तथा अन्य परिवहन उपकरणों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। पुनर्निर्माण का केंद्र है। लौह एवं इस्पात तथा प्लास्टिक उद्योग का केंद्र है। तो हमने आपसे पहले ही कहा, या तो उद्योग धंधे उत्तरी अमेरिका में जो विकसित हुए हैं, या तो वे सब इस तट पर विकसित हुए हैं, या तो इस कह सकते हैं जो महान झील है इसके आसपास विकसित हुए हैं, या तो इस तटवर्ती क्षेत्र में विकसित, क्योंकि चाहिए इनको मुख्य रूप से क्या, परिवहन के साधन। तो ऐसे यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हुए हैं ज़्यादातर। तो शिकागो में भी काफ़ी ज़्यादा उद्योग धंधा विकसित है, क्योंकि यह कहीं न कहीं मिशिगन झील के तट पर है, और मिशिगन झील के माध्यम से फिर हम लोग नदियों के माध्यम से होते हुए अटलांटिक महासागर में पहुँच जाते हैं। अगला जो प्रमुख स्टेट है उसका नाम है इंडियाना। तो हम बात कर रहे हैं, ये है इंडियाना। इंडियाना जो स्टेट है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, ये है 93,719 वर्ग किलोमीटर। साथ में इसकी जो राजधानी है, ये है इंडियानापोलिस। इंडियानापोलिस आपको इसकी राजधानी भी मिलती है, आप इसे भी देख सकते हैं, ये है इसकी राजधानी। यहाँ पर आपको मिलता है इंडियानापोलिस। साथ में जो इसके पड़ोसी स्टेट हैं, तो मिशिगन मिलती है। मिशिगन इसके उत्तर में है, यहाँ पर देखिए मिशिगन है। फिर बात करें इसके एक तरफ मिलता है ओहियो, तो यहाँ पर ओहियो भी मिलता है। फिर केंटकी है, तो केंटकी इसके नीचे मिलता है। फिर इलिनॉइस इसके पश्चिम में मिलता है। तो इलिनॉइस यहाँ पर अभी अभी हमने देखा है, इसके पश्चिम में इलिनॉइस है, और ये आपका है इंडिया, क्या है, इंडियाना यह स्टेट है। आपको इसके विषय में ध्यान रखना है। और इसका जो प्रमुख नगर है, ये है गैरी। तो गैरी यहाँ पर आपको देखिएगा, ये मिलता है गैरी। गैरी इसका प्रमुख नगर है, जो किसका पार्ट है, तो इंडियाना स्टेट का पार्ट है। इंडियाना स्टेट का पार्ट यहाँ पर मिलता है, ये है गैरी। ये भी इसके विषय में ध्यान रखिएगा कि जो मिशिगन झील के दक्षिणतम भाग में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, मिशिगन झील के दक्षिणतम भाग में स्थित है। लौह एवं इस्पात उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग का ये क्या है, प्रमुख केंद्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में इंडियानापोलिस जो इसकी राजधानी है, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। निग्रो प्रजाति के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं। निग्रो, निग्रॉयड, ये सब जो जनजातियाँ हैं, जो ट्राइब कम्युनिटी है, ये यहाँ पर बहुतायत मात्रा में रहती हैं। साथ में घरेलू मशीनी उपकरण का यहाँ पर कह सकते हैं उद्योग धंधे हैं। कार्यालय उपकरण के भी उद्योग धंधे हैं, तथा हवाई जहाज निर्माण का भी यहाँ पर प्रमुख केंद्र है। ये सब जानकारी थी इंडियानापोलिस के विषय में, गैरी के विषय में, और इंडियाना स्टेट के विषय में। इसी के साथ अगर हम अगले स्टेट की बात करें, तो अगला स्टेट प्रमुख है, उसका नाम है मिशिगन। तो यहाँ पर ये मिलता है मिशिगन, ये है मिशिगन स्टेट। अब मिशिगन स्टेट का जो क्षेत्रफल है 1,51,158 वर्ग किलोमीटर है।
इसकी जो राजधानी है, यह राजधानी आपको मिलती है लैनसिंग है। क्या है? लैनसिंग इसकी राजधानी मिलती है। आपको इसकी राजधानी भी देख सकते हैं, मिल जाएगी, लैनसिंग है। साथ में अगर हम बात करें इसके जो पड़ोसी राज्य या देश हैं, उत्तर में मिलता है कनाडा, क्योंकि इसके उत्तर में कनाडा ही आपको मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें इस ओहियो और इंडियाना इसके दक्षिण में है, तो यहाँ पर आपको ओहियो मिलता है और इंडियाना मिलता है इसके दक्षिण में है, क्योंकि इसकी दक्षिणी सीमा यहाँ पर है। फिर बात करें इलिनोइस, तो इलिनोइस आपको यहाँ पर मिलता है, जो इसके किस भाग पर है? तो पश्चिमी और दक्षिणी भाग पर है। विस्कॉन्सियस इसके पश्चिमी भाग पर है, तो यहाँ पर आपको विस्कॉन्सियस भी मिलता है। तो यह इसके कुछ प्रमुख बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट हैं, जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसका जो प्रमुख नगर है, इसका नाम है डेट्रॉयट। क्या नाम है? डेट्रॉयट। डेट्रॉयट इरी झील के पश्चिमी तट के अंत में स्थित एक नगर है, जहां सेंट क्लेयर नदी प्रवेश करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मोटर वाहन उत्पादन केंद्र है। ऐसा तथ्य आपको डेट्रॉयट के विषय में ध्यान में रखना है। और यह मिशिगन से संबंध रखने वाली कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी। और इसी के साथ उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले जो यूएस के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य थे, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास किए हैं। शेष अभी कुछ जानकारी और भी उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में है, उसकी जानकारी एक हम अलग से एपिसोड में करेंगे। तो फिर मिलते हैं अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।